नमस्कार। डाइट थेरेपी इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज के एपिसोड में हम जानेंगे गर्भावस्था के आहार के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा समय पर भोजन करें। एक बार में बहुत अधिक खाने की आवश्यकता नहीं है। आहार को 6 भागों में विभाजित करना जरूरी है, जैसे कि सुबह का चाय के साथ एक आधा खाखरा खा लिया, बाद में नाश्ता में पोहा, उपमा या इडली सांभर और एक फल खाया, दूध पिया, बीच में 11 बजे आपने छाछ लिया या एक आधा फल खा लिया। उसके बाद दोपहर का खाना दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और उसके बाद 4 बजे या 5 बजे शाम को 1 कप दूध या छाछ लिया या लस्सी लिया या पंचामृत लिया या एक फल खाया या मुरमुरे का चूड़ा, लड्डू लिया या एक आधा सैंडविच खाया या ऑमलेट ब्रेड खाया। वैसे ही रात का खाना दाल, चावल, रोटी, सब्जी। इनकेस बहुत भूख लगती है तो रात में आप आधा कप दूध सोने के पहले ले सकते हैं। आहार से पूर्ण पोषण सुनिश्चित करने के लिए आहार में पूर्ण पोषक तत्वों को शामिल करना आवश्यक होता है, जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल, डेयरी के उत्पादक पदार्थ जैसे दूध, दही, लस्सी, पनीर, अंडे या फिश, मछली या चिकन है या मांस है, इसका उचित प्रमाण में समावेश करना जरूरी होता है। एक ही पदार्थ को बार बार नहीं खाना है, क्योंकि एक ही पदार्थ से आपको पूरा पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए आपके खाने में आपको सभी पोषक तत्वों का समावेश करना जरूरी होता है। आप जो खाना खा रहे हैं वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, वो अल्कलाइन फॉर्म में होना चाहिए। जब वो एसिडिक बनेगा तब उल्टी होना, मलमल होना या मतली होना, यह सिम्टम्स आपको दिखते हैं। इसीलिए बहुत मसालेदार खाना या बासी खाना नहीं खाना है। आपका खाना अल्कलाइन बनाए रखने के लिए आपके खाने में बहुत सारा पानी इस्तेमाल करना है। दिन भर में कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी पीना जरूरी होता है। इसके अलावा आप जो भी खाना बना रहे हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में पदार्थों का समावेश करना है, जैसे कि सूप है, खीर के पदार्थ हैं, या दही के बदले छाछ लेना है, या दाल का पानी ज़्यादा लेना है, या दालों का पानी सूप के जैसे पी सकते हैं, चिकन मटन का सूप ले सकते हैं, या फिर सब्जी बनाते वक्त वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। कि गर्भावस्था के दौरान खाना खाते समय ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय पहले 3 महीने में कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत स्त्री को नहीं होती है। चौथे महीने से लेके 90 महीने तक वो 300 से लेके 460 300 से 460 कैलोरीज की ज़रूरत उसकी बढ़ जाती है। और ये जो कैलोरीज का प्रमाण है वो 1 या 2 पदार्थ पूरे दिन के खाने में भी बढ़ाओगे तो वो ज़रूरत पूरी हो सकती है। जैसे कि एक आध सैंडविच बढ़ा दिया, या एक आध लड्डू खाया, या थोड़ा चिवड़ा खा लिया, या लस्सी लिया, फ्रूट जूस लिया, या मिल्क शेक ले लिया, तो ये ज़रूरत आसानी से पूरी हो सकती है। इसलिए अलग कुछ ज़्यादा पदार्थों का समावेश या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाला खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, अतिरिक्त वजन बढ़ेगा और माता की और बच्चे की समस्याओं में बढ़ावा आएगा। इसलिए ये संतुलन रखना जरूरी होता है। प्रोटीन, डीएचए या स्निग्ध घटक जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड डीएचए के रूप में रहेगा, और कर्बोदक या कार्बोहाइड्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छे से अपने खाने में बनाए रखेंगे, और फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, आयोडीन, ये गर्भावस्था के दौरान पोषक आहार में अच्छे से समावेशित होने जरूरी होते हैं। इस आहार में प्रोबायोटिक का अच्छे से समावेश करना। बिफिडोबैक्टीरिया ये लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। इसका भोजन में उचित प्रमाण में समावेश करके
आहार का पाचन ठीक से रखने में हमें मदद मिलती है। वैसे ही विटामिन B12 उचित प्रमाण में पूर्ति करने में ये मदद करते हैं। इसलिए प्रोबायोटिक्स आहार में होना जरूरी होता है। इसलिए रोजाना के आहार में कम से कम 1 कप का दही सेवन करना जरूरी है। और इडली, डोसा, उत्तपम जैसे पदार्थों में दाल और उड़द दाल जब हम फर्मेंट करते हैं तो उसमें भी एसिटिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। तो वो पदार्थों में से भी हमें प्रोबायोटिक आसानी से मिलते हैं। तो वो पदार्थ बनाने के टाइम पे उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग ना करें। वैसे ही आटा, फर्मेंटेड आटा को लेके आप वो पदार्थ बनाओगे तो वो आपको प्रोबायोटिक अच्छी से पूर्तता करने में मदद होगी। वैसे ही गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की बहुत आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए आपका आहार लेते समय आयोडीन युक्त पदार्थों का आहार में सही ढंग से समावेश करना जरूरी होता है। ये सारी चीजें आप जब आपके आहार में समावेश करके अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे तो आपका आहार संतुलित बनाने में आपको मदद होगी और आपका बच्चा निरोगी रहेगा। धन्यवाद।